कार्यशाला कल से केरल के कोच्चि में शुरू होगी। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह 2 दिन की इस कार्यशाला पर राज्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे पर्यटन और बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा सके। श्री शेखावत ने आज काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्च के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया। क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी शहर को बड़े स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से बसाया जाए तो वह कैसा दिखेगा? एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर मोहल्ला और हर इमारत अपने आप में एक परफेक्ट प्लानिंग का नमूना हो। एक ऐसा शहर जिसे 18वीं सदी में ही बनाया गया, लेकिन जिसकी रचना आज भी आधुनिक शहरों के लिए प्रेरणा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले आयोजित शहर जयपुर की, जिसे सिर्फ बसाया ही नहीं गया, बल्कि उसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सौंदर्य का एक जीता जागता खजाना बनाया गया। और इस खजाने का रंग है गुलाबी। जयपुर साल 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बसाया गया। एक ऐसा राजा जो केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक विद्वान भी था। जब उन्होंने आमेर से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने का फैसला किया, तो उन्होंने एक ऐसा शहर बसाने का सपना देखा जो न केवल भव्य हो, बल्कि वैज्ञानिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण हो। जयपुर की प्लानिंग वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। इसे बंगाल के प्रमुख वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने डिजाइन किया था। यह शहर 9 ग्रिड पैटर्न पर आधारित है, जिसे हम पृथ्वी पर स्वर्ग की अवधारणा भी कहते हैं। यह योजना केवल वास्तु का चमत्कार नहीं थी, इसमें व्यापार के लिए बाजार, लोगों के लिए चौड़ी सड़कें और सुरक्षा के लिए ऊंची दीवारें भी बनाई गईं। यह एक सपना था जो जय सिंह की दूरदर्शिता और उनकी योजना के कारण हकीकत बना। आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के सबसे सुंदर बाजार की ओर। जयपुर की गलियां सिर्फ गलियां नहीं हैं, यह एक दुनिया है जो रंगों, खुशबुओं और अनमोल कलाकृतियों से भरी हुई है। यहाँ के बाजार आपको इतिहास, संस्कृति और परंपरा के करीब लाते हैं। जयपुर के बाजारों में कदम रखते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी खूबसूरत तस्वीर का हिस्सा बन गए हो। जौहरी बाजार की चमचमाती ज्वेलरी, बापू बाजार के रंगीन कपड़े और चौड़ा रास्ता के हाथ से बने जूतों की तो बात ही अलग है। जयपुर के बाजार सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं है, ये परंपराओं और कहानियों के संग्रहालय हैं। यहाँ आपको लाख के चूड़े, बांधनी की साड़ियाँ, जयपुरी रजाई और मोजड़ी मिलेंगे। हर चीज अपने आप में खास और अनोखी। तो ये है हमारा जयपुर, एक ऐसा शहर जो अपने गुलाबी रंग, अनमोल बाजारों और दिल से स्वागत करने वाले लोगों के लिए जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि हर शहर की एक आत्मा होती है? जयपुर की आत्मा उसकी हवाओं में, उसकी दीवारों में और सबसे बढ़कर उसके मंदिरों में बसती है। यह सिर्फ पत्थरों से बने ढांचे नहीं, बल्कि ऐसी जगहें हैं जहां हर आरती की गूंज में एक पुरानी कहानी छिपी है। आइए चलते हैं जयपुर के उन पवित्र स्थलों की ओर
जो इस गुलाबी नगरी को आस्था का गढ़ बनाते हैं। इसी शहर के दिल में बसा है भगवान श्री कृष्ण का एक पावन धाम, गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यह श्रद्धा और भक्ति का जीता जागता प्रतीक है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल में बनाई गई थी। यहाँ विराजमान गोविंद देव जी की प्रतिमा श्री वृषभानु कुंड से प्राप्त हुई थी और इसे वृंदावन से जयपुर लाने का श्रेय दिया जाता है जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह द्वितीय को। यह मंदिर सिर्फ जयपुर वासियों के लिए नहीं, बल्कि दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए भी आस्था का केंद्र है। हर दिन यहाँ आरती और झांकी के दौरान भव्य दर्शन होते हैं। आरती के समय मंदिर का माहौल एक अलौकिक ऊर्जा से भर जाता है। गोविंद देव जी मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, यह एक ऐसा स्थान है जहां आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने विचारों को सकारात्मकता से भर सकते हैं और भगवान की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। जयपुर आएं तो गोविंद देव जी के दर्शन करना ना भूलें। यहाँ की भक्ति, यहाँ की आस्था और यहाँ का वातावरण आपकी आत्मा को गहराई तक छू जाएगा। अरावली की गोद में बसा है गलता जी, एक ऐसा तीर्थ स्थान जहाँ धर्म और प्रकृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। कहा जाता है यह स्थान महर्षि गालव की तपोभूमि थी। यहाँ बहता प्राकृतिक जलकुंड, जिसे गौमुख कहा जाता है, हजारों श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान का अवसर देता है। और हाँ, यहाँ के शरारती बंदर, ये भी इस जगह के पुराने निवासी हैं। हर सुबह और शाम यहाँ गूंजने वाली घंटियों और मंत्रों की ध्वनि मानो पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देती है। Pues yo me llamo Roberto, Yo me llamo Raquel, tengo 31 años yo 30, y somos de España. concretamente de Mallorca, una isla de España. Es la primera vez que visitamos India. En concreto vamos a pasar un mes en Rajasthan y está siendo un choque cultural muy atractivo, siendo una cultura muy diferente, la comida, los paisajes, los edificios, los templos, todo. Nos está encantando la experiencia. También lo único que a lo mejor nos impacta mucho también es la polución y el tema de los perros, porque para nosotros es una parte de la familia y en este caso en India pues no lo es así. Pero esperamos que estas cosas puedan ir cambiando, sobre todo lo de la polución, porque es súper importante, y lo de la basura en la calle. Creo que es muy importante que India, Jaipur, Rajasthan se mantenga limpia para un buen futuro. No obstante, nos está encantando la experiencia y estamos disfrutando mucho en India, en vuestro país. Muchas gracias. मोती डूंगरी की ऊंचाई पर स्थित गणेश जी का यह मंदिर न केवल जयपुर का बल्कि पूरे राजस्थान का सबसे प्रिय धार्मिक स्थल है। कहते हैं इस मंदिर का गणेश प्रतिमा 18वीं सदी में महाराष्ट्र से लाई गई थी। लाल पत्थर से बना यह मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की खासियत है गणपति बप्पा की अद्भुत मूर्ति और भक्तों का वह अटूट विश्वास जो हर आरती के साथ और मजबूत होता जाता है। संगमरमर की इस शुद्धता को देखिए, यह है बिरला मंदिर, जयपुर के आधुनिक इतिहास का एक चमत्कार। 1988 में बना यह मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। लेकिन यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि वास्तुकला का एक जीता जागता नमूना है। जगदीश जी मंदिर गोनेर जयपुर एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है, जिसे भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर जयपुर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर गोनेर गांव में स्थित है। इसे स्थानीय लोक आस्था का केंद्र माना जाता है। मंदिर के इतिहास के अनुसार भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को एक ब्राह्मण देवदास ने दैवीय प्रेरणा से जमीन से प्राप्त किया था। यह मंदिर अकबर के शासनकाल में 800 बीघा भूमि दान मिलने के लिए भी प्रसिद्ध है।
जिसका उपयोग मंदिर की देखरेख और पूजा के लिए किया गया था। ये श्री लक्ष्मी जगदीश मंदिर है, बहुत क्या सौ कैसे दर्श हो गए। और औरंगजेब बादशाह की कहने से उससे पहले के, और ये अपने चिची बिंदर के कुमार गांव है, वहाँ के हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे जो बुजुर्ग इनको स्थापित करने वाले, उनके नाम है श्री देवादास जी महाराज। तो इनकी माँ श्याम कुबई को जो मालूम हो गए ना, वो खेत पे लेके जाती है, हल बातें थे। तो उन्होंने रास्ते के अंदर साधु का वेश बना के भगवान जगदीश भगवान ने और ये कहा, माता जी मेरे को खा। तो माता जी ने उनको खाते बाबली और रोटी खिला दी। बोले भैया भगवान कह रहे हैं माता जी के, मैं माँ आप जाओ, आज मैं सोचना है रोटी कम कर, रोटी कम नहीं कर। प्रसाद करने के बाद में उन्होंने कहा कि माँ आपके 4 बेटे हैं, 4 बेटों में सबसे छोटा देवदास जी है। देवदास जी तो उनको ये कहना कि तेरा सेवा का टाइम हो गया। तेज भगवान और देवादास दोनों मिलके बोले कि देवा तो मेरे को नहीं पहचाना, कि नहीं महाराज नहीं पहचाना, अब भी नहीं पहचाना। कि मेरी बात सुने कि कब से छोड़ी काशी नगरी, कब से छोड़ी काशी नगरी, कब से छोड़ी मथुरा, दार खंड में आर विराजा वृंदावन का पास। क्या कभी आपने सोचा है कि पानी के बीच खड़ा एक महल कितना रहस्यमय और अद्भुत हो सकता है? जयपुर का जल महल एक ऐसी जगह जहां वास्तुकला और प्रकृति एक साथ सांस लेते हैं। मानसागर झील के बीच स्थित यह महल न सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत है, बल्कि यह उस सुकून का प्रतीक है जो जयपुर के शासकों ने अपने लिए और अपनी प्रजा के लिए बनाया। जहां अरावली की पहाड़ियां आसमान को छूती हैं, वहीं उनकी गोद में बसे हैं जयपुर के गौरवशाली किले। ये किले सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, शौर्य और इतिहास की अनमोल धरोहर हैं। आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़, ये 3 किले न केवल वास्तुकला के चमत्कार हैं, बल्कि समय के अडिग साक्षी भी। आइए इन किलों की गूंजती कहानियों में खो जाएं। आमेर किला जयपुर की शान का प्रतीक। राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया यह किला अपनी भव्यता और राजसी वैभव के लिए प्रसिद्ध है। किले के अंदर शीश महल, जहां एक मोमबत्ती की रोशनी हजारों सितारों की तरह झिलमिलाती है, इसकी खासियत है। हर साल लाखों पर्यटक यहां आकर राजस्थान के गौरव को महसूस करते हैं। जयगढ़ किला, विजय का किला। यह किला जयपुर के राजाओं की शक्ति और रणनीति का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ स्थित जय बाण तोप दुनिया की सबसे बड़ी तोपों में से एक इसकी पहचान है। यह किला न केवल युद्ध के लिए था, बल्कि शाही खजाने की सुरक्षा का स्थान भी था। आज यह किला हमारे इतिहास का प्रहरी है। नाहरगढ़ किला, जो अरावली की पहाड़ियों पर बसा है, एक शांत और सुंदर गंतव्य है। इसे सवाई जयसिंह ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। यह किला न केवल सुरक्षा का प्रतीक था, बल्कि राजा और उनके परिवार के लिए एक शाही विश्राम स्थल भी था। यहाँ से दिखने वाला जयपुर का नज़ारा, खासकर सूर्यास्त के समय, अद्वितीय है। जयपुर के ये किले केवल पत्थरों के ढांचे नहीं हैं, यह इतिहास के जीवित दस्तावेज हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वज कितने साहसी, रचनात्मक और दूरदर्शी थे। आमेर की भव्यता, जयगढ़ की ताकत और नाहरगढ़ की शांति, यह किले हमें अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ते हैं। तो ये थी जयपुर की कहानी। रंगों में बसी, सपनों से सजी, हर गली, हर किला, हर मंदिर अपने भीतर समेटे हैं एक इतिहास। यहाँ की माटी में खुशबू है धरोहर की। यहाँ के लोग जीते हैं परंपराओं और भविष्य के संग। और जाते जाते बस इतना ही कहेंगे
वो राजस्थानी में कहते हैं ना, घन घमाट में बसे यो शहर, सपना री बुनावट है, इतिहास और संस्कृति री छाँव, हर दिल री चाहत, माटी री महक, लोक गीतान री गूंज, जयपुर रंग रस और रोशनी री पूंज।